सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। जीवन वह नहीं जीना है जो दुनिया जलाना चाहती है, जीवन वह जीना है जो हम जीना चाहते हैं। जब व्यक्ति, लेकिन सबसे पहले अपने अनुसार जिंदगी जीने के लिए पहले अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो भी करूँगा वह अपने हित में करूँगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना चाहिए या अपने अनुसार जिंदगी जीना चाहिए। तो सामान्य प्रश्न तो यही है कि अपने अनुसार जीना चाहिए, लेकिन तुरंत इस पर बंदेज लगाया जाता है। क्या तुम दावे के साथ कह सकते हो कि तुम अपनी जिंदगी के प्रति वफादार हो, अपनी जिंदगी के प्रति सावधान हो, अपनी जिंदगी को तुम ऐसे रास्ते पर चलाओगे जहां से विनाश नहीं विकास ही विकास हो? पहले यह दावा करो। पहले तुम अपने आप को बताओ कि तुम अपने आप को तुम अपने आप की जिंदगी पर कितना भरोसा करते हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अनुसार ही चलेगी, चलाना ही है। दूसरों के अनुसार जिंदगी चलना तो गुलामियत है, पराधीनता है। लेकिन यह तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको अपने आप पे भरोसा है कि महाराज मैं अपनी जिंदगी में निर्णय कर चुका हूं, मेरा रास्ता कभी गलत नहीं होगा, मैं कभी गलत नहीं सोचूंगा, मुझे अपने मन पर भरोसा है। तिजोरी की चाबी किसको दी जाती है? जिसको ये पता हो कि यह कभी 1 रुपया भी गलत खर्च नहीं करेगा। ड्राइवर किसको बना जाता है? निश्चिंत को, जिसे मालूम है कि कभी गाड़ी को गलत ढंग से नहीं चलाएगा। बॉडीगार्ड किसे बनाया जाता है? जिसको विश्वास हो कि ये कभी चूक नहीं करेगा, मर जाएगा लेकिन मुझे नहीं मरने देगा। ऐसा ही जैन दर्शन कहता है, हम आपको सबसे बरी करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। यहां तक कि ना तुम्हें भगवान का बंधन होगा, ना गुरु का बंधन होगा, ना माँ बाप का बंधन होगा। पूर्णतः स्वतंत्र, कोई दुनिया की ताकत तुम्हारे जिंदगी में बीच में नहीं आएगी, कर्म भी बीच में नहीं आएगा, कोई नहीं। तुम जो करना चाहो सब करो, सब देखो, सब सुनो, सब बोलो, सब कुछ करो, जो तुम्हारे लिए करना है सब करो। पर एक गारंटी आप दे दीजिए कि आप वही करोगे जिससे आपकी जिंदगी का विकास है। हमें धर्म नहीं करवाना है। दुनिया में एक जैन दर्शन ऐसा है जो धर्म करने की बात नहीं करता, वो कहता है तुम्हारे जीवन का विकास होना चाहिए।
जैन दर्शन में कभी भगवान की सेवा नहीं कराई गई। जैन दर्शन कहता है मुझे तो तुम्हें भगवान बनाना है। सारे दुनिया के दर्शन भगवान को सेवक मान के पूछते हैं, और जैन दर्शन का भक्त भगवान को सीनियर मान के उनकी सेवा करता है। हमें जूनियर बनना, हम जूनियर हैं। तो किसी का कोई बंधन है ही नहीं, कोई क्रिया नहीं करना, ना गुरु के लिए कोई क्रिया, ना भगवान के लिए क्रिया। ये लोगों की मिथ्या धारणा है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। नहीं बंधु, बहुत बड़ा भ्रम है तुम्हारा। जैन दर्शन का भगवान कभी अपना मंदिर बनवाता ही नहीं है। वो तो जहां विराजमान है वहां उसको मंदिर की जरूरत ही नहीं है। ये तो कहने में आ रहा है ये मंदिर भगवान के लिए नहीं है, ये मंदिर तो अपन ने अपने लिए बनाया है, भगवान के लिए नहीं बनाया। भगवान तो सिद्धालय में बैठे हैं। ये अभिषेक भगवान के लिए नहीं है, क्योंकि उनने तो नहाने का त्याग कर दिया। ये अभिषेक तो अपने लिए है। दान तुम देते हो, ये कोई भगवान के लिए दान नहीं है। किसान खेत में बीज बोता है तो क्या वह खेत के लिए बो रहा है कि अपने लिए बो रहा है? अपने लिए बो रहा है, खेत के लिए कौन बोता है? ऐसा ही जैन दर्शन कहता है तुम्हारी सब क्रियाएं जितनी भी हैं, अपन भगवान की जय बोल रहे हैं, भगवान की जय नहीं बोल रहे हैं, अपनी पराजय को जय में परिवर्तित कर रहे हैं। यदि सबकी धारणा ये बन जाए तो ये मंदिर तुम्हारे लिए इतने फलदायी हो जाएंगे, इतना अतिशय हो जाएगा कि तुम्हारी हर समस्या का समाधान इन भगवान के दर्शन करने से, इनकी बात, इनके पास आने मात्र से तुम्हारे काम होना शुरू हो जाएंगे। दर्शन करने मात्र से। बस तुम्हारे लिए ये करना है कि जो कुछ भी है भगवान, सब जो कुछ भी कर रहा हूं सब मेरे लिए कर रहा हूं। कल तुमसे मैंने बहुत बड़ी बात कही थी कल, कि प्रातः काल भगवान का दर्शन करने की क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, और प्रतिदिन दर्शन करने को क्यों कहा जाता है। कितना बड़ा चमत्कार कल बताया था। बहुत बड़ी शक्ति तुम्हें दी थी, तुम प्रयोग करो। कल मैंने कहा भी था तुम प्रयोग करना। सुबह दर्शन करके तुम जाते हो, इसकी एनर्जी 24 घंटे रहती है। कल मैंने विस्तार से बताया था। अब 24 घंटे में जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई संकट आवे, बुरा दिन आवे, बस तुम 1 सेकंड के लिए सुबह जो भगवान का दर्शन किया था उस क्रिया को स्मरण कर लेना। कितनी से बड़ा सा बड़ा संकट है, टल जाएगा। और बड़ा करने के अभिषेक कहा था, शांति धारा कही थी, आहार दान कहा था। कोई भी क्रिया आपने सुबह धर्म की है, 24 घंटे जब जब तुम उसको याद करोगे वो तुम्हारे संकट का निवारण करेगा। उस क्रिया को याद करना, कहना कुछ नहीं है, मांगना कुछ नहीं, बचाओ ये कुछ भी नहीं बोलना। तुम ग्रस्त हो। और कल ये भी निर्णय हुआ था कि ग्रस्तों के लिए ही ये सारी क्रियाएं क्यों बताई जाती है। ग्रस्तों के लिए ही ये सारी क्रियाएं क्यों? क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते हो, तुम मरने को तैयार नहीं हो। और साधु को ये क्रियाएं क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि साधु मौत आने पर मरने के लिए तैयार हो जाता है, उसे कुछ नहीं करना। सैनिक और साधु ये दोनों की एक ही नीति होती है। सैनिक मौत आने पर पीछे नहीं हटता, मरने को तैयार हो जाता है। पर फर्क इतना है कि वो मारने को भी तैयार रहता है, मरने को भी तैयार है। और साधु यदि मौत सामने आ जाए कोई मारने वाला तो उसको मारने का भाव नहीं करेगा, स्वयं मरने को तैयार हो जाएगा, वो कभी पुकारेगा भी नहीं। कल मैंने पूरा
एनालिसिस किया था कि लोग कहते हैं कि साधु लोग ये सब क्रियाएं क्यों नहीं करते। आजकल बड़े बड़े स्वाध्याय बंधु इस बात को कहते, ये सब दान पूजा क्रियाएं अभिषेक ये सब धर्म होते तो मुनिराज क्यों नहीं करते। इसका अर्थ है धर्म नहीं है। हाँ नहीं है धर्म हम मुनियों के लिए। क्यों करूं मैं धर्म, मैं क्यों करूं भगवान का दर्शन, मैं क्यों फेरूं मालाएं, क्योंकि मुझे तो हर संकट आने पर संकट को दूर करना ही नहीं है। भगवान के दर्शन से संकट दूर होते हैं, भगवान की पूजा से संकट दूर होते हैं, भगवान के अभिषेक से संकट दूर होते हैं, भगवान के अभिषेक से संकट दूर हो जाते हैं, माला फेरने से संकट दूर हो जाते हैं। साधु से पूछा तुम क्यों नहीं भगवान का अभिषेक पूजन करते हो। बोले संकट दूर होते हैं। बोले मुझे संकट दूर करना ही नहीं है। अब क्या करोगे, मुझे संकट दूर करना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। मेरा तो परिचय है, मुझे तो निर्जरा है, मैं तो उस संकट के सामना करने को तैयार हूं, मुझे संकट दूर करना ही नहीं है। कोई भी दिगंबर जैन साधु जितना बड़ा होगा, जितना महान होगा, वो कभी संकट दूर नहीं करता, उस संकटों को सहन करता है। और सहन वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट आगे आप बोलो सहा करे, हटा करे नहीं, सहा करे। तो जो महान साधु होते वो कहते मैं क्यों जाऊं, मैंने संकट दूर करना नहीं। महाराज जी आप दो बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख रहे थे। बोले किस लिए, इससे कोई नहीं मार नहीं दे, मैं मरने को डरते ही नहीं। अब क्या कर रहे, अब क्या करोगे बोलो। मैंने एक दिन पूरा एनालिसिस किया, जो जो क्रियाएं आप लोग करते हो धर्म की, अधर्म की नहीं, अधर्म का तो सवाल ही नहीं, धर्म की क्रियाएं जो जो आप लोग करते हो, तो मैंने सोचा कि ये क्रियाएं मैं क्यों नहीं करता, मुनि महाराज क्यों नहीं करते। धर्म की क्रिया है, मुनिराज को करना चाहिए। फिर मैंने इसकी अर्थ क्रिया निकाली कि ये सब कार्य क्यों किए जाते हैं, पूजा पाठ आदि। ओ तब मिला कि साधु तो कहता है ये सब मुझे दूर करना ही नहीं है, मुझे कोई मतलब ही नहीं, आने दो ना संकट, मैं निपटूंगा संकट को, सहन करने की क्षमता है। वही वाली बात, साधु को ठंड नहीं लगती क्या, लगती है। तो फिर ठंड लगती है तो इसका प्रतिकार क्यों नहीं करते। महावीर स्वामी ने ऐसा क्यों उपाय नहीं, तुम्हें तो बता दिया कि ठंड लगे तो कपड़े पहन लो, और ठंड लगे तो कोट ओढ़ लो, और ठंड लगे तो रजाई ओढ़ लो, और ठंड लगे तो क्या वो अग्नि जला लो, और ठंड लगे तो कोई गरम बुरम पी लो, चाय पानी कुछ भी करो। महावीर ने मुनि महाराजों को क्यों नहीं कहा। ओह कितनी बड़ी बात। दिगंबर जैन सच्चा मुनि कहता है मैं क्यों आग जलाऊं, बोले ठंड दूर करने के लिए। मैं क्यों कपड़े पहनूं, बोले ठंड दूर करने के लिए। मुझे ठंड दूर करना ही नहीं है, मैं तो नदी किनारे और जा रहा हूं। अब ऐसे व्यक्ति को क्या लोभ दे पाओगे तुम। जो व्यक्ति शीतकाल आने पर नदी किनारा ढूंढ रहा है, उसको अपन ठंड दूर करने का उपाय बताएं तो वो उपाय स्वीकार करेगा। वो स्वीकार करेगा जो बिल्कुल ठुठर रहा है, बिल्कुल एयर कंडीशन में बैठ करके गर्म है बढ़िया सब, फिर भी ठुठरा, उससे कहा जाए तो वो ले लेगा। साधु कहता मुझे चाहिए ही नहीं, मैं शीत को दूर करना नहीं चाहता, मैं ठंड को दूर करना नहीं चाहता, ठंड को दूर नहीं करना मुझे। अब जब ऐसा संकल्प जिसने किया कि मैं ठंड को दूर नहीं करूंगा, मैं ठंड को सहन करूंगा, इसके मन में कभी भी रजाई कभी उसको लुभा ही नहीं सकती, क्योंकि उसने संकल्प कर लिया। बोले गर्मी का दिन है महाराज थोड़ा एसी में बैठ जाओ ना। बोले क्यों, एसी में बैठने से क्या होता है। बोले गर्मी नहीं लगेगी। बोले मैं गर्मी को हटाने नहीं चाहता, मैं तो पर्वत के ऊपर जाने की सोच रहा हूं। क्या गजब की बात। धन्य है वे महाराज, धन्य ऐसे महामुनिराज।
कैसे मन विचलित होगा उनका। जो कह रहे हैं मैं तो गर्मी में पहाड़ की शिला ढूंढ रहा हूं, कौन सा सबसे ऊंचा पहाड़ है, कहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां जाना चाहता हूं। ऐसा जिन्होंने मान लिया है उनकी जिंदगी में कभी भी एसी का ख्याल आएगा भी नहीं, क्योंकि वो दूर करने नहीं चाहते। वो तो कहते गर्मी पड़ने दो। बरसात का ठान लिया उन्होंने 4 महीने वृक्ष के नीचे बैठने का। अब कौन छाता याद कराएगा उनको, कौन करेगा? क्योंकि वो तो कहते मुझे बरसात से बचना ही नहीं है। रास्ते में चलते हैं, पैर छिल जाते हैं, खून आ जाता है। महाराज जी थोड़ा सा महावीर स्वामी से कहो ना कि जूते चप्पलों की छूट दे देंगे आजकल के सब। तो दिगंबर जैन साधु कहता है मुझे जो पैर में छाले पड़ रहे हैं ना, ये कष्ट दूर करने ही नहीं है, मैं तो इसको सहन करूंगा। मुझे कष्ट दूर करने ही नहीं है, बात सवाल ही नहीं। अब क्यों जूते याद आएंगे, हमें तो सहन करना। मुझे थकान दूर करना ही नहीं है, अब गाड़ी याद कैसे आएगी। मुझे तो उपवास करना है, आहार क्यों याद आएगा, क्यों आएगा? महाराज जी आपको अंतराय आता है तो कैसा लगता है? एक बार व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी आप लोग इतनी विहार करते, सब कुछ करते हैं, और हार लेने की इच्छा तो आपकी थी, हार लेने आए और एकदम पहले ही गिलास में अंतराय आ गया, तो आपको कैसे लगता है? तो मैंने कैसा लगता है? मैं तो चाहता हूं कि रोज को आवे, मैं तो चाहता हूं कि जो एक गिलास लिया ये भी नहीं लेना पड़े। मैंने तो संकल्प कर लिया है भूख को सहन करने का, प्यास को सहन करने का। मेरा निर्णय है, मैं दूर करने नहीं चाहता हूं कि मेरी भूख मिटे, मेरी प्यास मिटे, मैं करने नहीं चाहता हूं। निर्णय है मेरा, मैं करना ही चाहता हूं भूख मेरी मिटे, मुझे तो भूख लगना चाहिए, मैं सहन करूंगा, मिटाने का भाव ही नहीं करना। प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए ना, बोले नहीं मुझे प्यास मिटाना ही नहीं है। अब क्या करोगे ऐसे बाहुबली से? बाहुबली को कहा कि भगवान आहार के लिए तो उठो, बोले काहे के लिए? आहार करने से क्या होता है? बोले भूख मिटती है, मुझे मिटाना ही नहीं है। क्षुधा परिसय 22 परिसय होते मुनियों के। जो मुनिराज से अपन ने कहा महाराज आहार को उठो, बोले किस लिए आहार किया जाता है? बोले भूख मिट जाती है। उन्होंने सीधा कह दिया मुझे भूख मिटाना ही नहीं है। साल भर हो गए खड़े हुए, 6 महीने हो गए ध्यान में बैठे हुए, गणधर परमेष्ठी जिंदगी भर आहार नहीं करते। लोग कहते वो एक आध बार तो 2-4 दिन में आहार कराओ। बोले क्यों? बोले इससे भूख मिट जाएगी, शांत हो जाएगी। एक ही जवाब, मुझे भूख मिटाना ही नहीं है तो मैं क्यों आहार को जाऊं? मुझे प्यास बुझाना नहीं, मैं क्यों पानी को पीऊं? प्यास तो लगती है। बोले लगती है। साधु को भी प्यास लगती है, भूख लगती है, तो फिर वो पानी पीता क्यों नहीं? एक ही जवाब, मुझे प्यास मिटाना ही नहीं है, क्योंकि तृषा परिसय है, और परिसय जो है मेरी निर्जरा का कारण है, और मैं निर्जरा के लिए तो मुनि बना हूं, और निर्जरा एक परिसय से होगी, मैं क्यों मिटाना चाहूंगा? हर क्रिया में साधु की एक ही आवाज है, प्रतिकार करने नहीं जानता। उपाय है, सब कुछ सामने है, ठंड को दूर कर सकता है, पानी सामने रखा है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले सकता है, प्यास भी लगी है लेकिन नहीं पी रहा है। अब ये कौन सा, इसलिए कहते हैं नंगा खुदा से बड़ा होता है। अब क्या करोगे तुम उसको? पानी देने वाला दे रहा है, पानी नहीं मिल रहा है तो बात अलग है कि भाई पानी है ही नहीं इसलिए मजबूरी में प्यासा मरता है। पानी है और देने वाला देने को भी खड़ा है, और महाराज भी ले सकते हैं, प्यास लगी है। हाँ ये हो गए मैया प्यास लगी नहीं है,
अब जब प्यास नहीं लगी तो पानी क्यों लेगा, ये तो बात ठीक है। लेकिन साधु को प्यास लगी है कि नहीं, झूठ मत बोलना। ओंठ देख लेना गर्मी में, पता चल जाएगा कि प्यास लगी है कि नहीं लगेगी। क्योंकि प्यास लगेगी तो ओंठ भी सूखेगा, गला भी, तो स्पष्ट दिख रहा है कि प्यास तो लगी है, गला तो सूख रहा है। कैसा है साधुता, कैसा है धर्म, कैसी है साधना, गजब। जैन दर्शन को जितना जितना अपन डीप में जाओ, सारा विज्ञान फैले। बोले ये कौन सी नीति है, प्यास नहीं लगे और पानी नहीं पीवे तो बात बनती है, पानी नहीं मिले तो पानी नहीं पिए तो बात बनती है। प्यास लगी है, पानी मिल रहा है, फिर भी कह रहा है मुझे नहीं पीना। बोले क्यों, मुझे प्यास को हटाना ही नहीं। विज्ञान और भौतिकवादी यहां उसका दिमाग ठनक जाता है। बोले ये क्या सा तरीका है। और जैन दर्शन कहता है यही तपस्या है, आवश्यकता है। वस्तु मिल रही है फिर भी इच्छाओं का निरोध कर देना, इसी का नाम है इच्छा निरोधो तपः। तप इसी को कहते हैं। नहीं मिलने पर, पानी नहीं पिया तो ये तप नहीं है, मिलने पर भी नकार दिया। चौके में आपने देखा, आप पूरी थाली भर के सजाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, अभक्ष नहीं है, देने वाला दे रहा है। और साधु खा नहीं सकता, सो बात नहीं है। ये मत समझना कि शायद महाराज जी इसलिए नहीं ले रहे कि उनको ये चीज पसंद नहीं होगी, ऐसा मत बोला। अच्छा महाराज जी आपको ये पसंद नहीं है इसलिए आपने, आप अपनी जैसे हम लोगों को समझते हैं। आप लोग अपनी थाली में से कौन सी चीज हटाते हो, बोले ये चीज मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे साधु हटाता। तो तुम लोग सोचते अरे भैया महाराज जी को ये चीज पसंद नहीं है, तो जो जो चीजें हम हटाते हैं वो पसंद नहीं है ये मानना मत, और या फिर पचती नहीं होगी, महाराज जी को नुकसान करती होगी इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक 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 है, हाँ महाराज। हाँ कई लोग वहीं बोल देते हैं महाराज हम कोई चीज, अरे भैया मत दो, महाराज जी को नुकसान करती है तभी तो नहीं ले रहे। जैसे आप लोग कोई नुकसान करे तो नहीं लोगे, ऐसे ही सोचते हो महाराज जी को नुकसान करती होगी इसलिए महाराज नहीं ले रहे, वैद्य जी ने मना किया होगा। नहीं मानो, कोई मनाही नहीं। जितनी चीजें हम लोग नहीं लेते हैं कोई नुकसान नहीं करती, कोई नुकसान नहीं करती, सब पचती है, सब पचता है, सब ले सकते हैं। फिर आप सोचते हो कि महाराज जी किस कारण से नहीं ले रहे, कोई कारण नहीं, ले सकते हैं, लेने की शक्ति है, आगम की आज्ञा है, आगम से भी मना ही नहीं है, शास्त्र भी मना नहीं कर रहा है कि नहीं ले सकते, आगम से छूट है, गुरु से छूट है, देने वाला देने को तैयार है, और नहीं लोगे तो दुख होता है, ले लोगे तो आनंद होता है। श्रावक से हम लोग कोई चीज नहीं लेते हैं तो आपको दुख होता है, और ले में तो सुख होता है। इतने सारे कारण होकर आपका दिल दुखाते हैं। आपको कितना दुख होता है जब आप चीज बनाते हैं और लाते हैं और हम लोग नहीं लेते हैं, तो बहुत दुख होता है। आचार्य जी जब आहार करते हैं तो श्रावक लोग रोते हैं, ये आहार कर रहे हैं, कोई आहार है क्या, हमने ये चीज बनाई, कोई लेते ही नहीं। अब बोलो, ले लेंगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा, और आगम से कोई बाधा है नहीं, खाने में कोई नुकसान है नहीं, फिर भी साधु कहता है ये हटा दो। इसको बोलते इच्छा निरोधो तपः। नहीं मिला तो मन को मार लिया, ये तप नहीं है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो कह दिए अंगूर, हाँ नहीं मिला इसलिए नहीं खाया, ये कोई तप नहीं है। मन को मार लिया, अब क्या करें, मिले ही नहीं है तो मन को मार लो, नहीं मिल रहा है। कर्म का मारा नहीं है कि पच नहीं रहा उसको इसलिए नहीं पचता है। इसके बावजूद भी इच्छा निरोधो तपः,
मैं रसना इंद्री को जीतूंगा, जितने कम से कम में काम चल जाएगा उतना ही लूंगा। पहले नंबर के महाराज तो वो हैं जिन्होंने कहा मुझे सब कुछ सहन करना है बस, बाहुबली जैसे महामुनिराज। दूसरे नंबर के कहते हैं मैं इतना ज्यादा तो सहन नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतना ज्यादा सहन तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। इतना ज्यादा सहन तो नहीं कर पाऊंगा, पित्त बढ़ जाएगा। इतना ज्यादा तो सहन नहीं कर पाऊंगा, शीत लग जाएगी, और शायद शीत ऐसी बैठ जाए कि मैं कोमा में चला जाऊं, पैरालिसिस हो जाए। इतना तो सहन मैं नहीं कर पाऊंगा, बाहुबली तो नहीं बन पाऊंगा। तो फिर दूसरे नंबर का साधु कहता है मैं उतना ही ग्रहण करूंगा जिससे मेरे प्राण बच जाएं और रत्नत्रय चल जाए। बाहुबली ने ये नहीं सोचा। बाहुबली कहते मैं कुछ नहीं, मैं तो सब सहन करूंगा। लेकिन हम जैसे साधु, कलयुग में साधु, हीन संगनन साधु जानते हैं कि मैं 1 साल तक निराहार खड़ा नहीं हो सकता। एक आध दिन प्रैक्टिकल करूं? अच्छा तुम बताओ मैं कितने दिन में गिर जाऊंगा? कितनी देर तक खड़ा रहूंगा? देखो भाई 2-3 दिन तक की तो हिम्मत है, और खड़े ऐसे नहीं होना है कि पैर को हिलाना डुलाना है। अपने यहाँ प्रतिमा युक्त तो बाहुबली ने कैसे खड़े हुए, ओहो कैसे खड़े हुए बाहुबली, इतने इतने स्थिर खड़े हुए कि बेलें भी चढ़ गई। वाह! अरे थोड़ा बहुत यूं हिल जाते तो बेल भी गिर जाती, और थोड़े ही हिल जाते तो बामी बनी रहती कि बामी टूट जाती है। बामी तो बहुत बारीक मिट्टी से बनती है, बहुत बारीक मिट्टी से। कौन बनाते हैं? दीमक। इतनी बारीक बारीक मिट्टी होती है। यदि थोड़े से बाहुबली हिल जाते तो बामी भी, और थोड़ी से हिल जाते तो नागराज, हाँ नाग खा लेता, हिलते ही वो काट खाता। जब बाहुबली का ध्यान करता हूं तो मन ऐसा आता है कि वो दिन कब आए जब बाहुबली जैसे निष्कंप होकर के एक स्थान पर खड़ो। मुझे मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है, मुझे तो बाहुबली जैसी तपस्या करने की जल्दी जरूर है। कई लोग कहते महाराज जी कोई शॉर्टकट मोक्ष का रक्षा बताओ जिससे हमारे लिए जो आपके जो परिसर हैं ये सब मेरे से सहन नहीं होते। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और वो ये कहते हैं, कई बड़े बड़े स्वाध्याय, महाराज अपन तो भरत चक्रवर्ती जैसे मोक्ष जाएंगे। कुछ नहीं, तुरंत दीक्षा ली, एक अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया, हो गया। अंजन चोर जैसा हमें मोक्ष मिलना चाहिए कि पूरी जिंदगी भर पाप करो जम के। हाँ, अंजन चोर को आजकल बहुत लाइक करते हैं लोग। जिंदगी भर सारे पाप करो जम के। अंजन चोर ने सारे पाप किए, एक पाप नहीं छोड़ा, और अंत में जाकर दीक्षा ली, और एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी चला गया भला आदमी। देखो, हाँ महाराज यही रास्ता सही है। ध्यान रखना, अंजन चोर प्री प्लानिंग से पाप नहीं कर रहा था कि पूरी जिंदगी भर पाप करो, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ऐसी इच्छा से वो करता तो उसे केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। पाप ये मान के करे कि चलो अभी खूब पाप कर लो, अंत में सब क्षमा मांग लेंगे, अंत में सब त्याग कर देंगे। यदि इस भावना से तुम पाप कर रहे हो कि अभी तो कर लो, अभी तो खा लो, अभी बढ़िया आलू चिप्स मिलाए, बाद में कल महाराज के पास जाके प्रायश्चित ले लेंगे, अभी तो खा लो। दवाई खाने के लिए बीमार नहीं हुआ जाता है मूर्ख। बोले बीमार क्यों हो रहा है? बोले वो दवाई खाना है ना। बीमार हो जाए सो दवाई है, दवाई खाने के लिए बीमार नहीं हुआ जाता। इसी प्रकार से
बाद में प्रायश्चित ले लूंगा, इसलिए पाप कर लो, खा लो आलू प्याज, खा लो रात में, कल प्रायश्चित ले लेंगे, उसका प्रायश्चित होगा ही नहीं। अंत में जीवन में जब बुढ़ापा आ जाएगा, सब पाप छोड़ करके और धर्म ध्यान करेंगे। अभी तो कर लो, अभी तो खेलने खाने के दिन है। आप लोग की भाषा होती ना, अरे भाई ये धर्म कर्म बाद में कर लेना, जब बूढ़ा हो जाए तो फिर अभी क्या करूं, अभी तो मौज मस्ती कर, खेलने खाने के दिन है। जिसके मन में ये भाव आ जाए कि अभी तो खेलने खाने के दिन है, बाद में बुढ़ापे में धर्म देखा जाएगा, पक्का समझना उसका ऐसा निमित्त बनेगा कि वो बुढ़ापे में धर्म कर ही नहीं पाएगा, बेहोश हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना घटेगी, वो धर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसने पाप चला करके किया है, इसलिए कि बाद में छोड़ दूंगा। अंजन चोरने भी तो छोड़े, अभी खूब चोरी चपाटी करो, अंत में जाकर के मरने के एक दिन पहले महाराज से कहे, महाराज दीक्षाम देही। यदि ऐसा भाव आ जाए तो समझ लेना आपको कभी दीक्षा का निमित्त मिलेगा ही नहीं। अंजन चोर ने इस भाव से पाप नहीं किए थे, वो तो पाप कर रहा था, पाप हो रहा था, चलाकर नहीं कर रहा था, पाप वो कर रहा था बस। इसलिए भी नहीं भाव था कि अंत में मैं धो लूंगा, अनायास से घटना घटी। वो अंजन चोर जैसा, भरत चक्रवर्ती जैसा मोक्ष जाना चाहता। मेरा नेचर थोड़ा अलग है। मैं तो चाहता हूं संसार की जितनी तपस्याएं हैं, जितनी आज तक दुनिया में की हैं साधु, हर तपस्या को करके मैं मोक्ष जाऊंगा तो सही। मुझे तो बाहुबली जैसी तपस्या करना है, और उसके बाद कठिन पेपर से वो डरता है जिसने पढ़ाई नहीं की हो। अपन को डर काहेगा है? अपना गुरु सच्चा, अपनी दीक्षा सच्ची, अपनी शिक्षा सच्ची, अपना मन सच्चा, अपना तन सच्चा, अपनी जिनवानी सच्ची, अपना भगवान सच्चा। जब सब कुछ सच्चा है तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए जो साधु होते हैं वो कहते हैं मुझे कोई जरूरत नहीं, क्यों मुझे डरा रहे हो, मैं इन संकटों का सामना करने के लिए तत्पर हूं। राणा प्रताप को बचने के बहुत मौके मिले, लेकिन वो तो योद्धा थे, बोले मुझे नहीं बचना है, मुझे नहीं भागना है, मुझे मरना है। अबे बोलो मैं लड़ते लड़ते मरूंगा। ऐसे ही साधु कहता है मुझे नहीं बचना है, मैं तपस्या कर करके मरूंगा, मैं धर्म करते करते मरूंगा, मुझे नहीं करना। तब जिनवानी ने कहा इसको भगवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की शरण में वही जाता है जो संकटों को दूर करना चाहता है। और इसने तो नियम ले लिया मुझे संकट दूर नहीं करना है, मुझे संकट को सहन करना है। पूजा वही करेगा जिसको ये भाव है, अब जल वही चढ़ाएगा जिसको ये भाव है कि कम से कम मुझे जिंदगी में खाने पीने मिलता रहे। इसने तो नियम ले लिया मुझे भूख मिटाना नहीं है, भूख को सहन करना है, सर्दी मिटाना नहीं, सर्दी को सहन करना है, बीमारी भगाना नहीं, बीमारी को सहन करना है, सब। इसलिए दिगंबर जैन साधु नमोकार मंत्र की भी शरण नहीं लेता। जो कल बताया था, सामने से मौत आ जाए तुम्हारी और हमारी नकल करना। जैसे ही शेर सामने आया, कोई भी सामने आया, तो तुम्हारा मुनिराज उसको देख के भागेगा या ध्यान में बैठ जाएगा? जल्दी बोलो। और तुम महाराज को छोड़ के भी, हाँ महाराज थोड़ी मरूंगा, कहो महाराज को छोड़ के ही भाग जाए पट्टा। और यार तू कहां गया? अरे महाराज वो शेर आ गया था ना, तो मैं भी तो मेरा, अरे महाराज आप जानो मैं तो भाग रहा हूं। अब तुम्हारे लिए सहारे की जरूरत है, क्योंकि तुम मौत से डर रहे हो। तुम नहीं चाहते हो मेरे जीवन में संकट आ जाए, संकट आते ही तुम घबरा जाते हो, तुम रो पड़ते हो,
तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाता है, तुम्हारी नींद हराम हो जाती है, तुम्हारा क्या क्या नहीं होता। और हमेशा एक ही भाव, मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आए, मेरे जीवन में कोई कांटा नहीं लगे, मेरे जीवन में कोई दुश्मन मेरा विनाश नहीं करे, मेरे जीवन में कोई सांप बिच्छू शेर चीता नहीं खावे, इसलिए तुम मकान बना के छुपते रहते हो। शुक्ल महाराज ने कह दिया, यहां महाराज जी शेर आता है। तो बोले शेर क्या करता है? बोले शेर खा जाएगा, मर जाओगे। बोले मैं मरने से नहीं डरता, अब शेर क्या कर लेगा? महाराज से कहा, महाराज ये घनघोर जंगल है, यहां शेर आ जाएगा। बोले शेर करेगा क्या? बोले वो खा जाएगा, मार जाओगे आप। तो बोले बस मैं मरने से नहीं डरता, अब शेर क्या कर लेगा? उन्होंने पहले ही कह दिया, मैं मरने से नहीं डरता। जिसने ये संकल्प कर लिया, शेर और सियालनी खाती रही उन महाराज को, उनको क्लेश नहीं आया, उनका मन विचलित नहीं हुआ, वो त्राही त्राही नहीं की। चाहते तो भाग सकते थे, पेड़ पे चढ़ जाते, कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने कहा मरने को नहीं डरता, केवल ज्ञान हो गया। और आप होते, उस समय की बात कर रहा हूं, भाग जाते और भाग नहीं पाते तो कम से कम एक आध डंडा तो हाथ में ले ही लेते, पत्थर तो ले ही लेते। और मुनिराज को कभी डंडा लेते हैं क्या? उनके पास ऐसी रिद्धि थी, वो चाहते तो शेर को वहीं कीलित कर देते। तुम डंडा उठाओगे, डंडा नहीं उठा पाओगे तो चिल्लाओगे बचाओ बचाओ बचाओ। मुनिराज चिल्लाए थे कि सुकौशल महाराज बचाओ मुझे। पापा पिताजी सामने ही खड़े थे, उनके गुरु थे यशोधर महाराज, जो गृहस्थ अवस्था के पिता थे और अब वे मुनि थे। बड़े मुनिराज आगे आगे जा रहे थे, पीछे छोटे महाराज जा रहे थे। शेरनी ने पकड़ लिया, चिल्लाते गुरुजी बचाओ गुरुजी बचाओ। कुछ नहीं, गुरुजी आगे बढ़ते गए, आवाज भी नहीं होने दी, थोड़ा भी आवाज, गुरु महाराज शेर आ गया, कुछ नहीं, एकदम शांत। गुरु महाराज आगे बोल के पीछे चलने की आवाज नहीं आ रही। पीछे मुड़ के देखा तो चेले को शेरनी खा रही थी। ओहो, गुरु सामने था तो कम से कम एक बार तो पुकार लेता, गुरु महाराज बचाओ। नहीं, मैं मरने से नहीं डरता। ऐसी जिनकी धारणा बन जाए, शेर क्या चीते क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मरता क्या नहीं करता, बोले मैं मरने को नहीं डरता, बात खत्म है। लेकिन आपकी ऐसी दशा नहीं है, आप बसते हो, प्रतिकार करोगे, चिल्लाओगे, कौन सुनेगा? जंगल में या तो आज से नियम ले लो, कैसे भी संकट आ जाए मैं चिल्लाऊंगा नहीं, बचाओ। कर सकते हो? बोलते नहीं भाई आप लोग? हाँ नहीं कर सकते, मुझे मालूम है नहीं कर रहे हो। और महाराज मैं तो चिल्लाऊंगा, तो फिर कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान से बना ले, एक भगवान सुनने वाला है जब तू बचाओ कहेगा। तो ये पूजा पाठ किस लिए की जाती है? कोई कारण नहीं बंधु, क्योंकि वही व्यक्ति पूजा पाठ करे जिसको संकट आने पर मुंह से बचाने की आवाज निकले, आवाज निकले। जिनवानी ने कहा या तो आवाज निकालना बंद कर, कितना भी संकट आएगा बिल्कुल कोई भी आवाज नहीं करेगा, पुकारेगा नहीं कि मुझे बचाओ। नहीं वो तो मैं करूंगा, मैं तो चिल्लाऊंगा। तो फिर ठीक है, तेरी जगत में कोई सुनने वाला नहीं, एक सर्वशक्तिमान है भगवान, उससे बना के चल। यदि उससे बना ली तो जब तू चिल्लाएगा तो भगवान तुझे बचाने आ जाएगा, उसकी वर्णा बचाने आ जाएगी। इसलिए गृहस्थों को देव दर्शन करने को कहा, भगवान से बना के चलो। ग्रस्त लोगों, बहुत बड़ी बात जो कल और आज मैं कह रहा हूं, या तो तुम इतने कठोर बन जाओ,
मुझे कुछ नहीं, सब सहन करूंगा, मुझे अर्घावतारन असी प्रहारन, तलवार चले तो मतलब नहीं, आरती उतारे तो तुम्हें सब क्रियाएं छोड़ देना। अपनी अपनी छाती से पूछ लो, अपने अपने आत्मा से पूछ दो, मरने से डरते हो, मरने से बचोगे, या मरने की मौत आने पर डटोगे? बस ये निर्णय कर लो। भूख लगने पर रोटी खाओगे, या रोटी आएगी तो कहोगे नहीं खाना? बोले क्यों? मुझे भूख सहन करना है, मुझे भूख हटाना ही नहीं है। एक निर्णय करो, भूख लगने पर रोटी याद आएगी कि नहीं आएगी? हैं कि नहीं आएगी? आएगी तो चुपचाप उठा करके पूजा की थाली उठा लो। भूख लगने पर रोटी जो देगी ये पूजा की थाली देगी। या तो भूख सहन करने का संकल्प करो और रोटी चाहते हो। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव हो कि मुझसे तो भूख सहन नहीं होगी, और ग्रस्त हो तो कोई तुम्हें नहीं खिलाएगा, कोई नहीं खिलाएगा। वृद्ध अवस्था में भी सासू को कुछ ना कुछ शक्ति प्रमाण करना पड़ता है। तुम्हें बिना मेहनत की रोटी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पद ही ऐसा है, तुम्हारी दशा ही ऐसी है, तुम साधु बन नहीं पाओगे। बिना मेहनत की खाना है तो दो पद हैं, कोई मेहनत नहीं करना, या तो भिक्षु बन जाओ या भिखारी बन जाओ। फिर तुम्हारी चिंता मत करना, फिर मैं करा दूंगा चिंता जिनवाने माने। या तो भिक्षु बन जाओ या भिखारी बन जाओ। दोनों में से कौन सा ठीक लग रहा है? तुम्हारी का बन जाना, मिल जाएगी पक्का है। 18,000 वर्ष तक जो दिगंबर मुनि और आरिका 18,000 वर्ष तक गारंटी है, सच्ची आरिका है और सच्चा महाराज है तो कभी भूखा नहीं रहेगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। शर्त क्या है? देखो, खोटे साधु नहीं कह रहा हूं मैं, जो शास्त्रों में चर्या लिखी है उस चर्या को करने वाला मुनि है, उसको कभी आहार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधु को यदि चौके की चिंता हो जाए तो या तो साधु खोटा है या श्रावक खोटा है। या तो साधु खोटा है, निश्चित समझना। साधु को हर चर्या का विकल्प करना पड़ा, चौका कौन लगाएगा? बहुत बड़ी बात महानुभाव कह रहा हूं। साधु तुम्हारे नगर में आवे और कमेटी को यह चिंता हो जाए कि अब महाराज तुम्हारा चौका कौन लगाएगा, यदि ये चर्चा हो जाए, निश्चित समझना या तो साधु खोटा है या वहां की समाज खोटी है। समाज में सब खोटे हैं, सब दुर्गति गाने वाले हैं, सब मिथ्या दृष्टि हैं, सब अज्ञानी हैं। निश्चित समझना, कान खोलकर करो सारे भारत के लोग। साधु आने पर यदि समाज को यह चिंता हो जाए कि अब चौका कौन लगाएगा, समझ लेना उस समाज के मिटने के दिन आ गए। मिटने के दिन आ गए। आपको चिंता हुई, समझ लेना ये समाज अब बर्बाद होने वाली है। समझ लेना हर व्यक्ति यहां से मरेगा, मिथ्यात के साथ जाएगा, दुर्गति में पड़ेगा। थर्मामीटर क्या दिया मैंने? अब चौका कौन लगाएगा? चौका लगाने के दो कारण। महाराज जी तो आहार उससे लेंगे जिसमें रात्रि भोजन त्याग किया हो, अपने यहां तो सब रात में खाते हैं। अब चौका कौन लगाएगा? महाराज शराब पीने वाले से तो आहार लेते नहीं, यहां तो सब शराब पीते, सब गुटखा खाते, सब पापी हैं। कौन लगाएगा चौका, ये तो बताओ। महाराज सबके हाथ से हार नहीं लेते, और जिससे हार लेते हैं वो तो अपने घर में कोई है ही नहीं। बहुत बड़ी बात महानुभाव समाज की कह रहा हूं। साधु कैसा है? बोले साधु तो चोखा है। साधु ठीक है कि नहीं? बहुत ठीक है।
तो फिर निमंत्रण क्यों नहीं दे रहा है साधु को? चोखा साधु है, सब कुछ सही है, आपकी आत्मा बोल रही, और किसी के कहने पर नहीं करो, आपकी आत्मा से पूछना, आपकी समाज की मीटिंग करना, 10 लोग बैठना, ऐसे ही किसी साधु को बुला के नहीं आ जाना, बैठो, अपने लायक साधु है कि नहीं? वो तो लायक तो 100% का है, साधु तो 100% का है, कोई कमी? बोले कोई कमी नहीं। तो फिर चलो श्रीफल चढ़ाने, बोले नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? इतने ऊंचे साधु को, इतने शुद्ध साधु को, इतने पवित्र साधु को चौका कौन लगाएगा? खोटे साधु की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी अभी बताऊंगा मैं, अभी चोखे साधु की बात कर रहा हूं। जो तुम्हारी समाज ने स्वीकार कर लिया है, चोखा साधु है, चोखी आरिका है, चोखा एलक छुल्लक है, चोखा त्यागी वृत्ति है, कहीं कमी नहीं है, अब इसको चौका कौन लगाएगा? बोले क्यों? इतना पावन आत्मा की अंजलि में आहार देने लायक अपने नगर में कोई है ही नहीं। इतनी पावन पवित्र अंजलि में देने लायक अपने नगर में कोई है ही नहीं, क्योंकि सब वो पाप करते हैं जो आहार देने लायक नहीं होते। कुछ ऐसे पाप है जिसको पाप करने वाले मिल जाए तो साधु आहार नहीं लेता, कौन देगा? इसलिए अपन अब आहार को, महाराज को नहीं बुलाते हैं। समझ लेना इस समाज का नाश निश्चित है। यानी पूरी समाज में एक व्यक्ति नहीं हुआ जो मुनिराज की अंजलि में आहार देने लायक हो, समझ लेना वो समाज नहीं है, वो समाज के मिटने के दिन आ गए। एक व्यक्ति नहीं पूरी समाज में, एक व्यक्ति नहीं समाज में जो अच्छे साधु को आहार देने लायक हो। बहुत सारे लोग अच्छे साधुओं को इसलिए नहीं बुला पाते हैं कि उनको आहार कौन देगा, श्रावक खोटा है। ऐसे ही तुम अपने घर में लगा लेना। महाराज जी नगर में आए हैं, कैसे हैं महाराज? पहले ये निर्णय हम बार बार कहते हैं, महाराज कैसे हैं आप? अपने घर वाले बैठो, पूरे घर के लोग बैठो और विचार करो महाराज जी कैसे हैं। यदि घर में प्रस्ताव पास हो महाराज खोटे हैं, फिर कोई चिंता मत करना, खोटे साधुओं को चौका नहीं लगाया जाता। समाज ने निर्णय कर लिया खोटा साधु है, तुमने परिवार में निर्णय कर लिया खोटा साधु है, फिर भूल करके चौका मत लगाना। प्रस्ताव पास करो पहले घर में बैठ के। ऐसे ही लगा देते, ऐसे ही चौके लगा लिया, ऐसे ही हार दे दिया। ये कोई भिखारी नहीं है कि दे दो क्या बिगड़ता है, 2 रोटियां रखी तो है। दिगंबर जैन मुनि है, भगवान की प्रतिलिपि है, साक्षात तीर्थ है, साक्षात जिन मुद्रा है। भिखारी नहीं है कोई कि चलो लगा देते चौका, जैसा है तो है, क्या करें अब 2 रोटी। साधु को भूखा थोड़ी भेजूं, अब नगर में आए तो भूखा थोड़ी भेजूंगा। ये मान के हार मत देना रे, मत देना, तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब कोई नहीं देगा तो देना तो पड़ेगा महाराज, साधु भूखा थोड़ी जाए नगर से। मन मार के मत देना। खोटे साधु को जान करके जो देवे उसे कुभोग भूमि का बंध होता है। तुमने तो कह दिया अब साधु आया है भूखा थोड़ी रहेगा, दे दो हार, पुण्य तो छोड़ो और पाप और लगेगा। तो लोक सार में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा, खोट पता नहीं है वो बात तो अलग है, लेकिन तुम जान रहे स्पष्ट खोता है, स्पष्ट चले, किसी भी प्रकार का ना तो श्रद्धा है, ना क्रिया है, ना ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। फिर इसलिए दे रहे हो, साधु को भूखा थोड़ी भेजूंगा। नहीं, यदि कमेटी ने और परिवार ने निर्णय कर लिया, चलो सर्वसम्मति नहीं बहुमत सही, निर्णय कर लिया कि साधु खोटा है, फिर आपको चौका नहीं लगाना। जिनवाणी माँ ने मना किया, साधु मरे तो मरे, भूखा जावे तो जावे, लेकिन सांप को दूध मत पिलाना। महाराज जी दूध नहीं पिलाऊंगा तो वो सांप मर जाएगा।
दूध नहीं पिलाऊंगा तो सांप को तकलीफ होगी, तकलीफ, क्योंकि भूख तो लगी है उसको। दूध नहीं पिलाओगे तो सांप को क्या होगी, तकलीफ होगी। महाराज हम जैन साहब हैं, किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए दूध पिला दो। नीति क्या कहती है, सांप को दूध पिलाना श्रेष्ठ है कि नहीं पिलाना श्रेष्ठ है? आपकी लोगों की अपेक्षा बताओ, गृहस्थों की अपेक्षा, जोर से बोलो ना। नहीं पिलाना श्रेष्ठ है, क्योंकि वो दूध पिएगा तुम्हारे लिए ही जहर दुखदाई हो जाएगा। तुमने दिया अच्छे के लिए दूध, करुणा करके दिया, दया करके दिया कि चलो भाई सांप सही भूखा है तो हमने दया, और उसी सांप ने तुम्हारे लिए डस लिया। बोलो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हो गया, बुरा हुआ। ऐसे ही सांप को चाहे बलि अपना मन कठोर कर लेना, सांप को मारना नहीं, लेकिन सांप को दूध भी नहीं पिलाना, नहीं तो एक दिन तुम्हारी मौत उसी सांप से होगी, और वही जहर तुम्हें मारेगा जो तुमने दूध पिलाया था, उसी दूध से जहर पड़ेगा। इसे संसार में एक जैन दर्शन ऐसा है जो कहता है पात्र कौन है। दूध पिला तो रहे, किसको पिला रहे हो? सांप को? निंदनीय है। जब तुम्हारी आत्मा में खोटा हो गया फिर चौका लगाने की जरूरत नहीं है। मैं उस साधु की बात कर रहा हूं जो चोखा है, पूरे परिवार ने कहा चोखा है, तो फिर तो अब तो चौका लग सकता है ना, क्योंकि साधु कैसा है? जोर से बोलो ना। फिर चौका क्यों नहीं लगा? खुल गई ना पोल पट्टी। हमारा चौका तो इसलिए नहीं लगा कि हम सब रात में खाते हैं, और आप रात में खाने वाले से हम लोग सब कोई ना कोई दुर्गुण है, शराब पीते, गुटखा खाते, सब। सावधान महानुभाव, जिस घर में सच्चा साधु नगर में आने पर इसलिए चौका नहीं लगा पाया कि घर में हर व्यक्ति खोटा है, समझ लेना इस घर के बुरे दिन आ गए और नाश निश्चित है। कम से कम सब बिगड़ जाना, परिवार में एक व्यक्ति ऐसा चोखा बना के रखना कि कभी चोखे महाराज आ जाए तो उनकी अंजलि में घर का एक सदस्य तो आहार दे देवे। चलो शेष नहीं दे पाए तो नहीं दे पाएंगे, मीटिंग करो, ये सब लोग रात में खाने लग जाएं, बुरी आदतें आ जाएं, तो मीटिंग करो। कल के दिन महाराज आ गए तो क्या होगा? तो चलो अपन 2 नियम ले लेते हैं, अपन 2 लोग ये बुरा काम नहीं करेंगे, रात में नहीं खाएंगे। बोले क्यों नहीं खा रहा रात में? भूख नहीं लगती क्या? लगती है। मिलता नहीं क्या? मिलता है। बोले क्यों नहीं खा रहे? बोले कभी महाराज आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम आहार, हमारे परिवार का आहार वहां ना दे पाऊं, इसलिए कर दिया। महाराज के नाम पर कम से कम हर परिवार में 1-2 व्यक्ति इतने शुद्ध बने रहो। जैसे मैंने एक दिन कहा था, आप मकान बनाते, आप लोग सब मीटिंग करते पूरे परिवार के मिलकर के, पूरे परिवार के मिलकर कर मकान का नक्शा डिस्कशन करते, डाइनिंग कैसा होना चाहिए, शयन कक्ष कैसा होना चाहिए, रसोई, सब, यहां तक कि लेटबाथ कैसे होना चाहिए, बड़ा डिस्कशन होता है आजकल उसमें। बच्चे भी बैठते, बच्चे भी शामिल सब बैठते हो और नक्शे पर डिस्कशन होता है। कोई बात नहीं, मैं उस पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, बस इतना सा पूछता हूं, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है कि नहीं? ये घर तुम्हारे लिए फलेगा कि नहीं? इस घर में मरने वाला सदगति जाएगा कि नहीं? इस घर में रहने वाले को सगुन मिलेगा कि नहीं? पूरे परिवार में बैठकर कहा, यदि गुरु महाराज आ गए तो उनका आहार कहां होगा? कहां से उजिला आएगा? कहां से प्रकाश आएगा? और अच्छे महाराज आएंगे तो देखने वाले भी होंगे, वो खड़े होकर वो कहां से देखेंगे?
महाराज जी आएंगे तो बताओ कहां खड़ा करेंगे। मकानों पर डिस्कशन होता है कि नहीं आपके परिवारों में, बताओ पहले तो, है होता है। कितने लोगों के बीच में ये आवाज आती चर्चा में, कितने पर 100% लोगों में डिस्कशन होता है मकान पे, लेकिन गुरु महाराज यदि आ गए, सच्चे महाराज आ गए, तो फिर महाराज जी का चौका कहां लगेगा ये बता दो। महाराज की रसोई कहां बनेगी ये बता दो। क्या ये रसोई घर ऐसा बना है? सब सुविधाएं तुमने कर ली, जूते चप्पल भी आप वहां तक ले गए, कभी सोचा कि मेरे गुरु महाराज आ जाएंगे तो रसोई कहां बनेगी? क्या उनके लायक की रसोई है? महाराज खड़े होकर आहार कहां लेंगे? भारत में जैनियों से पूछता हूं, कितने % जैनी हैं जो मकान बनाते समय, फ्लैट बनाते समय इस पर विचार भी करते हैं? कितने % मान लो भाई? सुरेश बाबू हैं? आप लोग बोल दो, महिलाएं बोल दो, माता कितने % लोग करते हैं? बोलो ना, कुछ तो बोलो। 10% की आवाज आई, यानी तुम्हें फिर बाद में कहते हो महाराज जी इस मकान में जब से आए मकान ऐसा हो रहा होता। अरे कभी एक डिस्कशन, कोई घर में एक आवाज तो उठा दे रे, बूढ़ा ठेड़ा दादा फादा कोई भी, कि तुम लोगों ने सारे डिस्कशन कर लिए। लेकिन हमारे वंश की परंपरा है, जब भी कोई अच्छा साधु आएगा अपने घर में अपन बुलाने का भाव करेंगे, सारे डिस्कशन होगा, महाराज कहां खड़ा होगा इस पर विचार किया तुम लोगों ने? कोई एक बूढ़ा भी घर में आवाज उठा दे, समझ लेना वो घर भव्य का घर है, उस घर में महावीर का आशीर्वाद है, छाया है, वो जैनी का घर है। सारे डिस्कशन हुए, ये डिस्कशन जिस घर को मकान बनाते समय नहीं हुआ वो जैनी का घर नहीं है, वो आप जिसका घर मानना हो मानो। सारे डिस्कशन हुए, अकेला एक डिस्कशन नहीं हुआ, आवाज भी नहीं आई, किसी ने याद भी नहीं किया, चर्चा भी नहीं की। समझ लेना वो जैनी का घर नहीं है, और जो जैनी का घर नहीं है तो पद्मनंदी महाराज कहते हैं वो मात एक प्रसूत का ग्रह और मरघट के अलावा कुछ नहीं है। जिस घर में मुनियों के चरण पड़ने की विचार नहीं किया गया, वो घर स्मशान घाट के समान कहा। लोग जन्मेंगे और मरेंगे, पापियों का घर है, पाप करेंगे पाप में मर जाएंगे, पाप करेंगे पाप में मर जाएंगे, राग द्वेष करेंगे राग द्वेष में मर जाएंगे, मोह माया करेंगे उसी में मर जाएंगे, और ऐसे मरने वालों की दुर्गति होती है। इसलिए मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, जो भी संसार में जहां सुन रहे हैं, मकान बनाते समय इतना विचार जरूर करना, विचार जरूर करना, विचार जरूर। फर्नीचर फिट कराते समय विचार जरूर करना। कई लोग चर्चा में आ जाता है, मैं सुन लेता हूं, और मैं तुम कुछ भी चर्चा करना मैं सुनता जरूर हूं, क्योंकि वो प्रवचन में काम आता है क्योंकि ये बात है शास्त्रों में तो लिखी मिलती नहीं है। तो किस कह रहे होंगे, अरे भाई चौका आप क्यों लगा रहे? बोले भावना तो है, लेकिन क्यों? बोले अब वो फर्नीचर नहीं हट सकता, क्योंकि पूरा फर्नीचर क्या है? फिक्स है। मैंने सुन लिया, मैंने कहा ओहो, फर्नीचर नहीं हट सकता, यानी गुरु की कीमत कितनी है और फर्नीचर की कीमत कितनी है? गुरु के आहार दान की कीमत कितनी है? आहार दान की कीमत कितनी है? तुमने औकात दिखा दी। एक सोफा सेट नहीं हट सकता, क्योंकि सोफा सेट हटाना पड़ेगा, इसलिए चौका नहीं लगाया। ओहो, मैं आंख बंद कर लेता हूं, किस कलयुग का गुरु हुआ हूं, किस कलयुग में साधु बना हूं। हे भगवान, ऐसे श्रावकों के बीच में क्यों इस कलयुग में
एक सोफा के कारण मां साधु भावना है, चोखा है, बात कौन फर्नीचर हटाएगा। यानी फर्नीचर की कीमत बहुत हो गई और साधु की कीमत नगण्य हो गई। महानुभाव, खूब फर्नीचर लगाओ, मैं उसमें कोई ऐतराज नहीं करूंगा, पर फर्नीचर फिट करते समय इतना भाव कर लेना कि कभी महाराज यदि आ गए तो फर्नीचर हट पाएगा कि नहीं हट पाएगा। बस कभी महाराज आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि फर्नीचर के कारण अपन गुरु से वंचित रह जाएं। इतना विचार कर लेना, समझ लेना ये जैन का घर है, वो जैनी का फर्नीचर है।